ये है खरना के दिन का व्लॉग, मतलब कल का। और यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं कहीं पर, मतलब अपनी कॉलोनी में नेबर के यहाँ। ये आना नहीं चाहती थी लेकिन आगे खींच खा तो हमें यहाँ पर बुलाया गया था और ये पति देव के लिए प्रसाद भी पैक कर मिल गया था खरना का। जय छठी मैया, जो कि बहुत सौभाग्य से मिलता है। हम लोग वहीं पर खा लिए थे, ये बस पति देव के लिए मिला था। और यहाँ पर हम लोग की हो रही है तैयारी कहीं निकलने की। आप लोग को आगे व्लॉग में ज़रूर पता चल जाएगा, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और छठी मैया ज़रूर बोल कर जाएँ। ऐसे सेट किया है तो ये कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आपसे पूछ रहा है। अच्छा मुंह से बोल गए। ठीक है बस ठीक है। तो आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ आपको थंबनेल से पता चल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा पांडे। और कहाँ चल रहे हैं? कहीं, मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट नहीं है, शादी के बाद पहली बार, और इनका तो पहली बार ही है। तो चलते हैं इनके सड़वाना। ओके। तो यहाँ पर हम लोग रास्ते में उतर कर चाय वगैरह पीने लगे, क्योंकि ना रोड साइड का ना चाय बहुत ही मज़ा आता है पीने में, और वो भी स्पेशली कूलेड वाला। तो आप लोगों को कैसा लगता है जब हाईवे पर उतर कर चाय पीना? मुझे तो सच में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर दीदी दो कूलड़ की चाय पी रही थी, तो वही मैं पूछ रही थी कि क्यों आप दो क्यों पी रही हैं? तो उनका फास्ट था थर्सडे का, इसलिए वो दो पी रही थी। फिर मैंने तो, इनको तो कूलड़ भी बहुत ऐसे पसंद आता है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है, बस चाय पसंद है। तो कितना अच्छा लगा। और जहाँ हम लोग जाने वाले थे वहाँ के लिए हम लोग बहुत लेट हो रहे थे, तो आगे मिलते हैं। और हम लोग यहाँ घर के नियर बाई आ गए हैं। यस, और ये है हमारी दीदी का घर, जो कि मैं वो दिखा रही थी ना, उस गेट से लेकर, और अभी मैं एंड तक दिखाऊंगी कि कहाँ पर है, कहाँ तक है। यस, हम लोग यहाँ पर आए हैं सैदपुर में छठ पूजा के लिए। और ये पूरा सब दीदी का ही है, और मतलब दीदी के ससुराल हम लोग आए हुए हैं, जहाँ पर एंटर कर चुके हैं हम लोग। खुश ढेर बड़ी हो गई है। पहचान रही हो क्या सलीम? हाँ पहचान रही हो, वो ले लो जो मम्मी वाला। हमें जल्दी आए ये बाइक चलना होगा? नहीं नहीं, यही पागल में ही पैदल चलना। पापा जी चप्पल हाँ आओ दिशा। बाइक से आ लेंगे। खुश हो? सो के उठ रहे हैं यार। ये देखिए, आज उनको भी पहनवा ही देना चाहिए था मेरे को। आपको फीवर है क्या? लीवर नहीं, मेरा लीवर। कितना लोग भाव खाता है। घाव का घाव लगा है तब ना। किसको भाव? निकलने में क्या करी तो सब वही की ना। अरे दो बात तो यहाँ पर दीदी आकर, दीदी को मैं ना यहाँ पर वो साड़ी निकाल रही हूँ जो कि मुझे चढ़ाना था, क्योंकि मेरा शादी से पहले ही दीदी मानी थी कि आना तो तुम चढ़ाना। और ये हैं दीदी की सासू माँ, मम्मी जी, तो इनका भी मैंने आशीर्वाद लिया। और वहाँ पर स्टार्टिंग में ना पापा जी थे, तो उनका भी सुना होगा आपने।
तो वो पापा जी थे, उनका आशीर्वाद लिए। और यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं पूजा के लिए, जो कि दीदी ने मुझे बोला कि तुम सुपली ले लो, और मुझे सच में बहुत ब्लेस्ड फील हुआ। और आप लोग देख सकते हैं दीदी का जो घर है ना वो मेन मार्केट में है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मतलब इधर का माहौल है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत बचपन से आती हूँ, तो मुझे बिल्कुल फ़ील ही नहीं होता कि दीदी का ससुराल है क्या है। मैं तो ऐसे, मुझे तो सब पहचानते भी हैं इधर सब के सब, तो इसलिए मुझे बिल्कुल अननोन फ़ील होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग छठी घाट के लिए निकल गए हैं, जो कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे। ये मौका मिला ना, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं छठी घाट, जो कि ये इसे लाहौरी काशी भी बोलते हैं, मिनी बनारस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का व्यू, बहुत अच्छा लगता है। और ये घर के एकदम पास में है, तो हम लोग मतलब बहुत अच्छा रहता है कि ईज़िली हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और पता है यहाँ पर हम लोग एकदम चप्पल वगैरह कुछ पहन कर नहीं आते, तो इसलिए हमारा बहुत आना आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी लगता है यार, और सूप लेकर ऐसे आना ना, मतलब मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया, तो बहुत लगा कि बहुत मेहनत लगता है यार ये व्रत करने में। और जो लेडीज़ यहाँ पर जो 3 दिन के लिए व्रत है ना, बाप रे, सल्यूट है इनको। क्योंकि इतना व्रत तो करो ही करो, और उसमें इतनी मेहनत करो, और पानी में खड़े होने से भी ना बहुत थकान होता है। हालांकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया 3 सालों से, मैं दीदी के यहाँ आती हूँ, मेरे घर पे भी होता है, लेकिन अभी 2-3 साल से हो नहीं रहा है, तो मैं घर पे नहीं जा पाती हूँ। और आगे जब मुझे छठ करना होगा, तो माता रानी जब भी कृपा करे तो बिल्कुल करेंगे। तो एक्सपीरियंस भी एक हो रहा है मुझे। और दीदी ने मेरे नाम के लिए रखा भी था कि हाँ तुम्हारी शादी हो जाएगी सब अच्छे से, तो तुम आना, तो इसलिए मुझे आना था ही। और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और मुझे ना ऐसा ही व्यू बहुत पसंद है देखना। और यहाँ पर ऐसे भीड़ में, असली छठ ना ऐसे भीड़ में ही मज़ा आता है। और यहाँ पर लिमिटेड जो भी सैदपुर के लोग हैं ना, वही लोग आते हैं, तो इसलिए ना और भी मतलब ज़्यादा वो वैसा वाला फ़ील नहीं होता, और हम लोग बहुत कंफर्टेबली यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। और अभी मॉर्निंग में ना और भी मज़ा आएगा। ये है हमारा संध्या, मतलब सूर्यास्त जो होने वाला है, उस सूर्य देव का यहाँ पर अर्घ दिया जाएगा। और तो यहाँ पर उसी की तैयारी चल रही है, बेदी का पूजा वगैरह हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं हर जगह का अलग अलग रिचुअल्स होता है, और ये गाजीपुर से रिलेटेड यहाँ पर सब कुछ है। तो हर जगह का आप लोग देखिए, कहाँ हर जगह तो आप लोग देख ही रहे होगे, कहाँ कि कहीं बिहार का दिखाया जा रहा होगा, पटना, मतलब हर जगह का अपना अपना है। तो आप लोग यहाँ का भी एंजॉय कीजिए। और मेरा तो काफ़ी श्रद्धा रहता है छठी मैया में, क्योंकि मतलब मैं तो पहले भी आती थी, और मुझे अभी भी आना बहुत पसंद है। तो इनको भी मैं लेकर आई हूँ, अभी मैं थोड़ी देर में ज़रूर दिखाऊंगी इन्हें आप लोगों। तो यहाँ पर जीजा जी जो हैं कन्ने में कुछ ये गमछा वगैरह बांध रहे हैं, कुछ चना वगैरह डालकर, शायद पता नहीं, तो यहाँ पर शायद बांधते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, और सभी लोग सूर्यदेव के इंतज़ार में है कि सूर्यदेव कब सूर्यास्त होगा, मतलब अस्त होंगे, तो फिर उसके बाद अर्घ की तैयारी चल रही है। सब लोग, वो इतना अच्छा लगता है ना, मतलब बहुत, देख सकते हैं आप लोग, इतना प्यारा लगता है। बहुत अच्छे से कैप्चर हो पाया है जितना हो पाया है। मैं तो मतलब बस बता दी थी, दिशा ने कैप्चर किया है सारी चीज़ों को, और ऐसे ही चीज़ें हो जाती है। आप लोग भी एंजॉय करेंगे, जिन लोगों के यहाँ नहीं होता है वो लोग छठ को बहुत श्रद्धा से देख के एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इन लोगों का भी कैप्चर किया फ़ोन को मांगकर कि आप लोग को भी हम ले लेते हैं भैया, आप लोग भी आए हैं तो। और ये देखिए व्यू, इतना प्यारा लग रहा है ना, मतलब आज का एक अलग ही मतलब रौनक होता है। और आप लोग ये देख सकते हैं क्या मस्त वाली भीड़ है यहाँ पर, हर जगह गन्ने, मतलब मॉर्निंग में अभी हम दिखाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर मैं सबको ले रही हूँ, क्योंकि जितना हो सके सब लोग ना बाद में, अभी तो दीदी पूजा में व्यस्त हैं, और आराम से उसके बाद देखेंगी सारी चीज़ों को, एक मेमोराइज़ भी बन जाता है।
तो यहाँ पर मैंने दीदी को बोला, मतलब पूजा दीदी कर रही थी तो मैंने इनकी बीच बीच में मैं रील्स भी बना रही थी, मैंने कैप्चर किया। मैं पहुँच जाती हूँ तो दीदी निश्चिंत हो जाती हैं। और ये सब बेदी वगैरह बना है जिसमें दिया वगैरह रखा गया है, जो कि शाम की पूजा से स्टार्ट हो जाता है। फिर मॉर्निंग में हमें फिर आना होगा सूर्य उदय के लिए। तो यहाँ पर मैंने तो कितना भव्य लगता है और यहाँ पर एक अलग ही रौनक है भाई। और यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे करके बहुत मुश्किल से यहाँ पर हम लोग चीज़ों को कैप्चर कर पा रहे थे, जो कि इस भीड़ में असंभव था। फिर भी हम लोग अपना यहाँ पर इनको बुलाया मैंने, मतलब ये खुद ही आया, मैंने नहीं बुलाया था, ये खुद ही बहुत मुश्किल से आए इधर। और उसके बाद यहाँ पर हमने अपनी कुछ रील्स बनवाया, यहाँ पर फोटोज क्लिक करवाया। ले लीजिए ये अभिनंदन करता है। हमारे बहुत शोर हो रहा था और यहाँ पर मैंने सबको कवर करने की कोशिश की है। और यहाँ पर अब होने जा रहा है सूर्य अस्त, जो कि सारी महिलाएं अब यहाँ पर नहा रही हैं ताकि गंगा स्नान करने के बाद ये सूर्य को अर्घ देंगी, उसके बाद फिर घर जाएंगी। तो यहाँ पर पहले ये लोग गंगा में ये डुबकी लगाती हैं, जो कि बहुत गंगा मैया बहुत गहरी हैं, पास में ही हैं। तो वहाँ पर एक रस्सी वगैरह लगाकर ना लोगों को कंट्रोल किया गया कि आप लोग उधर ही रहो, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है ना। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा लग रहा है और झमाझम मस्त वाली भीड़ जो लगी है ना, ये बहुत, यहाँ मतलब इतना सॉन्ग चल रहा था ना कि चीज़ों को ना ऐसे बोल कर ही सही है। दीदी के यहाँ का नियम है ना कि एक ही साड़ी पर ना मतलब नहाते हैं और फिर शाम का वो करते हैं, और उसके बाद फिर उस साड़ी को ना वॉश करके फिर गंगा जी में धुलकर फिर नेक्स्ट डे फिर उसको ही पहनते हैं। और हर जगह कहीं कहीं तो बहुत अच्छे से सज धज कर जाते हैं और दो दो साड़ियों को लोग निकालते हैं, पहनते हैं। और यहाँ पर दीदी सिंदूर लगवाई और उसके बाद यहाँ पर अर्घ की तैयारी चल रही है, जो कि अब यहाँ पर एक एक करके ये लोग अर्घ देंगे। तो यहाँ मेरे पतिदेव को भी बोला गया, वो भी अर्घ दे रहे थे बीच बीच में सबको। और अर्घ देना बहुत शुभ होता है, इसलिए बहुत कम लोगों को मौका मिल पाता है। तो यहाँ पर क्योंकि अभी हमारे यहाँ एक मन्नत ही था यहाँ पर आना और ऐसे पूजा पाठ करना, तो ये हमारा संपन्न हुआ। संपन्न मीन्स मॉर्निंग में हो जाएगा, प्रातः वाले में। तो यहाँ पर फिर दीदी मुझे भी बोल रही थी कि आकर तुम भी कर लो, तो आगे मैं भी जाऊँगी। यहाँ फ़िलहाल तो पहले ये आदमी जन लोग कर लेंगे, बाबू दे रहा है। तो एक एक करके ना आप लोग देख सकते हैं क्या हालत बन गई है, मतलब अर्घ देने के लिए, क्योंकि बाहर से भी लोग आकर देने लग जाते हैं ना, फिर इंसान रोक भी नहीं पाता है। तो इसलिए पहले करके एक एक लोग घर के लोग दे दिए, जो कि 6 बार देना होता है। तो यहाँ पर फिर अब मैं आती हूँ यहाँ पर अर्घ देने के लिए, जो कि मैं कुंवारी थी तब भी देती थी। इनके यहाँ का नियम है कि हम लोग दे सकते हैं। और वैसे भी पूजा पाठ में छठी मैया का इतना कुछ वो है ना कि लोग कहते हैं ये नहीं करते वो नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। छठी मैया है भाई, वो भी माँ हैं, तो वो सारी चीज़ों को माफ़ कर देती हैं। यहाँ पर बच्चे ना जाकर पटाखे जला रहे हैं, पता नहीं शोर आ रहा होगा। और यहाँ पर ना मैनेजमेंट जिन्होंने किया है ना, वो पूरा घूम घूम कर लोगों को बताते हैं बोट में। यहाँ पर मैं आ गई हूँ दीदी का ये कपड़ा वगैरह वॉश करने, क्योंकि सब ना वहाँ पर छीनने लग जाती हैं। तो मैंने बोला नहीं बाबा मैं करूँगी ये, तो मैं एकदम किनारे इस पर वॉश से थोड़े पहले भी ही थी। बहुत डर लगता है भाई मुझे गंगा जी में, जितना हो सकता है मैं उतना ही कर पाती हूँ, इतना मैं वो नहीं करती कि मुझे जाना है उधर जाना है। एकदम देखिए ये यहाँ पर ना लोग वो किए हुए हैं कि नहीं जा सकते। और यहाँ पर हम लोग निकल रहे हैं। अब हमारा ये अर्घ कंप्लीट हो गया, फर्स्ट अर्घ डे 1 का। और अब हम लोग जा रहे हैं घर बहुत पास में है, मतलब गंगा जी बहुत पास में है, तो हम लोग बहुत ईज़िली वहाँ पे चले जाते हैं, आ जाते हैं।
और यहाँ पर एक एक करके सब लोग मतलब अच्छी वाली भीड़ हो जाती है। ये हम लोग आ गए अब घर के पास, तो अब एक एक करके बहुत मतलब अच्छा वाला ना एक्सपीरियंस हो गया भाई मुझे। सूप लेकर जो मतलब हाथ भी एकदम वैसा वाला हो गया, आदत तो है नहीं। और सच में इतना छोटू सा सूप और फिर भी भारी बहुत लग रहा था। इससे छठी मैया का वो मतलब एक कृपा है कि पता नहीं कैसे लोग व्रत करने के बाद इतना जाना आना सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा लगा। मालिक पीछे हो जाते हैं। आइए तो सब्जी रखवा था। आ जाइए। जो बड़ा करता हो। वो पहले दौरा अंदर करो, फिर घी डालो। पहला काम घी डालो। देखो किस बैग में है। तो पंखा चल रहा है पूरा उम्मन है देखो। नीचे रखती हो उम्मन देखा। घी होगा डाला डाला। पहले घी डाला। ये देखिए। आप लोग का जो पूरा जिस परिणाम देख रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे मिलता ही होता है। हमारे गाँव से आप बोलेंगे नहीं, अभी बता रहे थे वो रिकॉर्ड। पता नहीं यहाँ पर सुनाई दिया होगा कि नहीं दिया होगा। पति देव बोल रहे थे कि आपके घर में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत अपना अपना सा लग रहा है। और सच में ना यहाँ पर सब लोग एकदम घुल मिल कर रहते हैं, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि हाँ कोई पहली बार आया है। और आपको एकदम वैसा वाला फील, एकदम सब लोग तुरंत घुल मिल जाते हैं। क्योंकि उधर पापा जी लोग भी बैठे थे तो इनसे बहुत बातें, और अभी भी बहुत रात तक बातचीत इन लोगों की हुई। बहुत अच्छा लगा इनको, लास्ट तक ही बोलते रहे कि हाँ यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसी ही फैमिली है यहाँ पर। और यहाँ पे दीदी की शादी होने के बाद से हम लोग भी बहुत चेंज हुए, तो यही सारी चीज़ें। और यहाँ पर हम लोग उधर से चाय वगैरह बनकर आ रहा था, और मतलब दीदी की सास ननद लगी हुई थी, और सारी चीज़ें उधर से होकर आ रहा था। और उनकी देवरानी मतलब जो लोग व्रत नहीं थे वो लोग उधर सारा काम संभाले हुए थे, हम लोग जस्ट आए हुए थे। और यहाँ पर दीदी व्रत करती हैं, और उधर दीदी की ननद लोग आई हैं। तो यहाँ पर दीदी के यहाँ से ये कोसी भरा जा रहा था, तो दीदी पूरी उसकी तैयारी कर रही थी, जिसे मैं ना बहुत ध्यान से बैठ कर देखती हूँ। मुझे ना ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, तो मतलब क्योंकि आगे ये सारी चीज़ें करना है, इसलिए मैं पेशेंसफुली बैठ कर ना ये सारी चीज़ों को अच्छे से फुल वॉच करती हूँ कि हाँ मुझे भी काम आएगा। तो जैसे जो भी हो भाई, पूजा का तो जो नियम होता है वो तो पूजा का ही होता है, भले ही आप कहीं से भी हो। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई मैटर करता है। और एक समझदार लोगों को ना मतलब ये सारी चीज़ें नहीं कहना चाहिए ये यहाँ का वो वहाँ का। भैया छठी मैया है वो एक जगह की होती है, मतलब जहाँ की भी हो वो हर जगह है मतलब। तो ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल मैटर नहीं करता। और यहाँ पर मैं लाई थी मिठाई, तो जिसे दीदी ने बोला कि कोसी में डाल देती हूँ तुम्हारी तरफ से। और भी
हिरन के काला गिर आँख तोरे फुटोरे बटोहिया हिरन चटे मैया जानी नैया नामा उनके पाऊ कोसी का दिया ना तो यहाँ पर ना कोसी जब भरा गया ना, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और एकदम ऐसा लगता है ना कि छठ के टाइम पे ना एकदम घर का जो माहौल होता है ना, एकदम शादी ब्याह वाला होता है। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे यहाँ पर आकर। और कुछ लोग बोल रहे थे कि शादी के बाद तुरंत भी कर लेते हैं, मुझे नहीं पता। मेरे यहाँ तो ऐसा होता है कि मतलब जब बच्चे हो जाते हैं तो भी उठाते हैं, देखते हैं कैसा क्या होता है। यहाँ पर दीदी अपनी सासू माँ को सिंदूर लगा रही थी और सब मतलब सारी सुहागनों को एक एक करके इन्होंने लगा दिया था। तो ये लोग बिहार से नहीं है तो इन लोग को थोड़ा नाक से लगाने में वैसा लगता है, तो ये लोग बस टीका करवा ली। ये हैं दीदी की नंद, तो इन्होंने भी करवाया। ये लोग साथ में ही करती हैं। ये हैं दीदी की देवरानी, तो इनको मतलब छोटी हैं दीदी से, तो ये बिहार से हैं तो इन्होंने लगवा लिया। तो ऐसा ही है। अब बारी है मेरी, तो यहाँ पर दीदी मुझे भी लगा रही हैं, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई। पूरे नाक से ही लेकर लगवाना मुझे बहुत पहले से बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं तो इसको बहुत एंजॉय करती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर दीदी का फिर लगवाने के बाद पैर छू रही थी, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। जो भी बड़े लगाते हैं तो पैर हमेशा छूना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पर अब दीदी की बारी थी, तो दीदी जा रही थी नहीं ये, तो यहाँ पर अब दीदी चली गई है। मेरा लग क्या है हम क्या के रिकॉर्ड कर ले। इधर देख लीजिएगा। हो गया। ससुर जीजा जी पति देव और भाई पति देव तो इनके देखिए, हम सबके लागली ना। आशीर्वाद किया जाता है।
जय नारायण जी, जय नारायण जी। ये पकड़ो हमें। यहाँ पर जीजा जी बता रहे थे कि ये जो चौतरा है ना, यहाँ पर दुर्गा माता का पंडाल वगैरह भी लगता है। यहाँ पर ये इन्हीं लोग का चौतरा है, यहाँ पर हम लोग सभी लोग निकल रहे हैं। ये जो कि हमेशा होता है कि हम लोग निकल जाते हैं पूजा पाठ के बाद कुछ ना कुछ खाने, जो कि सैदपुर में बहुत क्रंची क्रंची चीज़ें मिलती है। तो आज इनको भी हम लोग सैदपुर की सैर कराने के लिए ले चल पड़े हैं। यहाँ जो कोई भी अवेलेबल था ना, उन सबको हम लोग यहाँ पर ले गए। फिर बाबू अभी नहीं आया था, यश, तो वो भी पीछे से आएगा। तो भाई ये वही बोल रहे थे कि वो कहाँ गया, तो हम लोग बोले कि भाई उसी का एरिया है, वो आ जाएगा, उड़ते छटकते आ जाएगा वो। तो वैसे तो मेरा तो ये पूरा घूमा हुआ एरिया है, तो मुझे भी कोई वो नहीं लगता है। ऐसा मुझे देखकर लग रहा होगा ना आप लोगों को कितना ये आई गई है, तो हाँ वैसा ही है मेरे साथ। मैं बिल्कुल ऐसे मस्त घूमती हूँ। बाकी मेरी बड़ी दीदी तो आती हैं, तो उनको तो यहाँ पर पूरा ससुराल वाला फीलिंग आता है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए और सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो वही हम लोग बोल रहे हैं यार, कितना अच्छा वाला हम लोग लेट करके आए हैं कि यहाँ पर कुछ भी मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, गोलगप्पा बचा ही नहीं है। और वही हम लोग बोल रहे हैं कि अब देखते हैं क्या मिलता है तुम्हारे सैदपुर में। तो फिर हम लोग को कैसे कैसे ये चाट वगैरह टमाटर नसीब हुआ, क्योंकि जब ना देखिए आप लोग कितनी अच्छी वाली भीड़ लगी, मतलब आज ही सबको खाना था। और हम लोग थोड़ा लेट भी गए थे क्योंकि कोसी वगैरह भरने में ना थोड़ा टाइम लग गया था। तो फिर भी हम लोग बोले गए हैं इतना चलकर, तो भाई खाकर ही आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और उधर का आगे ही मार्केट में मिल जाता है, लेकिन ना इतना आज पता नहीं सबको क्या हो गया था कि सब खाने ही पहुंच जाते हैं। एक्चुअली बहुत क्रंची और बहुत टेस्टी मिलता है यहाँ पे सारी चीज़ें, तो इस वजह से फिर मैंने इनको यहाँ पर खिलाया। और यहाँ पर हो गई थी गड़बड़, केले खा रहे हैं बिना मेरे, ये सब अन्याय है मेरे साथ। इन लोग का शक्ल देखिए, ये मेरे पति देव हैं, ये भी मुझे नहीं खिला रहे हैं। और ये इतने जीजा दगाएगा ये कैमरा अपने और वो की आप लोग देखिए मुझे। ये भी हल्का से ऊपर हाथ। हाँ अभी सही है, ये तुम्हारे लिए भी है। क्या प्रॉफिट भाई ना, क्या 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 बोल रहे थे वहाँ पर ना? पतिदेव ना मेरे बारे में कुछ अच्छे तारीफ कर रहे थे, जिससे मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, तो ये बोले ही नहीं कैमरे के आगे, फिर मुझे बंद करना पड़ा। ये यहाँ क्यों रख हम चल रहे हैं भाई, ये देखते रहते हैं, अपना जीवन बिताते रहते हैं। बेबी दी देख के कितनी खुश होएंगी पता है आपको? आप तो बोल भी दे रहे हैं, ये बोलते हैं।